आप रेडी हो? आई थिंक आज उनके लिए उनके इतने सारे दिनों में से फिर से एक बहुत बड़ा दिन आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे राइटर है। उनकी कविता की किताब पहले भी जब छपी थी उन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी द वेरी ब्यूटिफुली। एंड इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे भी जानना पड़ेगा। एंड ये इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट के बुक लॉन्च है। सो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी, तो जब बात होगी देन आई विल आल्सो गेट टू नो एंड आई विल गेट माय कॉपी फॉर श्योर। मेरा और चाय की बहुत सारी स्टोरीज है और मुझे नहीं लगता है बात करनी चाहिए, बट या ऑफ कोर्स आई थिंक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट योर डे विद इट, एंड विद दैट नोट वी स्टार्ट आवर डे विद न्यूज़ देखना रेगुलरली। बट दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, द टाइटल इटसेल्फ इज चाय सी मोहब्बत। सो मेरी मोहब्बत चाय से बहुत है। मैं नहीं काम भी नहीं कर पाती उसके बगैर। बट या आई एम श्योर आई डोंट हैव मच, मुझे ज़्यादा किताब के बारे में पता नहीं है, सो आई विल नॉट कंपेयर चाय एंड बुक फॉर श्योर। बट येस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट वंस आई गो इनसाइड आई विल गेट टू नो। बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनना, मुझे अच्छा लगता है। आई एम अ गुड लिसनर। और बट इनकी जो पहले की बुक जो आई थी उसमें छोटी छोटी कविताएं थी जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी एंड आई लाइक इट। ये किताब भी मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर एंड आई विल शेयर माय व्यूज़ डेफिनेटली ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छे एक्टर है, राइटर भी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पोएट बहुत अच्छे हैं। सो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। मैं क्या बताऊंगी, आई ऑफ कोर्स ही इज़ अ फ्रेंड, आई एम हियर फॉर हिम एंड आई विल सपोर्ट हिम एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर ही नीड्स मी। थैंक यू। पब्लिशर यही है, बुक पब्लिशर यही है। आप आइए ना। एक काम करते पहले इनका हो जाए। क्या बोलना है? बताइए। सबसे पहले तो बधाई है परितोष भाई को, और मेरे साथ इस किताब के प्रकाशक शैलेश भारतवासी जी यहाँ मौजूद हैं, और मैं खुद एक हिंदी का लेखक हूँ। तो चाय से मोहब्बत जो है वो इस तरह से है कि आप समझिए कि परितोष ने एक सिनेमा के मैदान में भी जिस तरह से साहित्य की चाय की कप रखी है और जिस तरह से गर्म चाय रखी है जो कभी ना ठंडी होने वाली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को। और एक सिने कलाकार, एक टीवी कलाकार होने के बावजूद हिंदी साहित्य के लिए इतने ऊर्जा और इतनी मतलब कि जोश के साथ लिखना और पाठकों तक पहुंचना, मुझे लगता है एक नया सोपान खुला है परितोष के लिए। तो बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि चाय से मोहब्बत हर पाठक के मेज तक पहुंचे। मैं यही बोलूँगा कि देखिए, बहुत कम ऐसे मतलब मनोरंजन उद्योग की अगर हम बात करें तो ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो कि अभिनेता भी हों और मतलब लेखक होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के लेखक होते हैं या मतलब उसी के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कि जो साहित्यिक लेखन कर रहा हो। तो परितोष ने बहुत छोटी उम्र में और 2 साल के भीतर 2 कविताओं की किताब, 2 कविता संग्रह लिखा, और ऐसा ही नहीं लिखा, लोगों के बीच खूब मशहूर हैं और लोग खूब पढ़ रहे हैं उनको। तो परितोष बधाई के काबिल हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में परितोष की ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी और हम सबको पढ़ने को मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सर लुक सेंटा, सर लुक सेंटा, सर लुक सेंटा, सर यहाँ पे लेफ्ट प्लीज, लेफ्ट।
तो हम लोगों का बस यही फायदा था कि बस में आप कोई में जा सकते हो। थोड़ा पीछे ही रहना है। पीछे आने दो भाई साहब। उधर क्या शूट कर रहे हो? क्या मिलेगा? अच्छा, एंट्री कर रहे हैं। वो पता ही नहीं था। मैं आज ही तो आया हूँ। क्या बोल रहे हो? इधर कर लेते ना। करो वहाँ पे करो। हट हट हट, आने दो आने दो। इधर ले लो, इधर ले लो। क्या माँ का गंदा लाइट है। आ जाओ, पास आ जाओ। सर आइए साथ में करते हैं। पहले सर का कर लीजिए, आज इनका नहीं दो। दिस इज योर मोमेंट। ठीक लग रहा हूँ भाई भाई कैसे हो आप? आज तो परितोष बोल दो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। Are you looking really nice? I'm very proud of you. लाइट वाइट असली मामा जी है। अरे तेरा लाइट चालू नहीं किया तूने। दीदी प्लीज। मैं बीच में मेरा दिन नहीं है। बहुत मन है चिल्लाने का। अंदर से फूल रही है। इतना क्लैरिफिकेशन देने की गौरव आ जाओ। I'm gonna just one check my. गौरव प्लीज कम प्लीज कम। एक दीदी Nishan, come with me. दीदी गौरव ऑल्सो। अरे अरे अंकल सर आप हमारे कंपटीशन का शो लिख रहे हैं। क्या आप लोग ठीक लग रहे हैं कि मैं चेंज कर लूँ? मैं नहा लूँ? हाय मैम। क्या बात है। एक आदमी को आ जा। तो राइटरों में आप बड़े भैया हैं ना फिर। क्या क्या चीज़ ये अच्छा लाइट है भाई। क्या क्या अच्छा है? क्या क्या खाए कुछ खाए? अच्छा है। ये लाइट अच्छा है। Really attached हो गई मैं। गीता मैम, Take a picture, you go there. गीता मैम साथ में ये लाइट अच्छा है। गौरव Give it a call. ये मेरे पास है ऑलरेडी। ये आपको लेना है। थोड़ा उधर सरकना है। गीता मैम लुक सेंटर। क्या लिखा है इसमें पता है? मोहब्बत
मोहब्बत कटिंग ना हो, चाय चलती है। क्या हाल भाइयों? कुल्हड़ वाली दीदी पहले आप, यही मोहब्बत है भाई। इधर भी तो मकबूल हो यार। हाँ मैम चाय थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। मैंने कुछ भी ली थी। लिखता हूँ ना। अरे कड़क हाय चायर्स नाइस चाय। पीना, हाँ चाय, चाय के अलावा भी कुछ पीना चाय भी भगवान। पीना, सिर्फ चाय। नाइस चाय। ऐसी बात नहीं, छोटा शहर रिप्रेजेंट करता है और मैं भी, और ये पूरा भारत। ये बातें तो अब हमारा हो मैं गया। होश में रहूंगा ये देखने के लिए मेरे बहन को लाइन से तू मार रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं मारेगा विशाल, just एक सेकंड। Yes, I want to start. Very good. तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है जो लोग चाय को प्यार करते हैं, जो लोग भी इंसान है वो चाय को ज़रूर प्यार करते हैं, और जो लोग चाय को प्यार करते हैं वो लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं चाय जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं डिमांड में हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से भी देखो भाई, क्या है जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो सेलेब्स हैं वो लोग बातें बोलते हैं, अच्छा लगता है, मगर आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि कुछ तो नयापन है, वरना वही लॉन्चिंग वही म्यूज़िक सब एक जैसा ही होता है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो चाय से मोहब्बत इस किताब के बारे में जानना चाहूँगी कि कितना टाइम लिया आपने और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बुक के बारे में? मन पतंग जो है वो आई थी 2019 में, तो और उसके बाद 2020 में मेरा प्लान था कि मैं किताब निकालूं, तो 2020 पूरा निकल गया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में देखो क्या है, हर चीज़ पे पहरा लग सकता है, मोहब्बत पे नहीं लग सकता है। बहुत लोगों को लॉकडाउन में प्यार हुआ है, मेरे को लिखने से हुआ है। तो लॉकडाउन का मैंने ये इस्तेमाल किया कि मैं रोज़ एक कविता लिखता था, और 51 कविताएँ हुई। 51 दिन में बॉम्बे में था, 52वें दिन में यूपी चला गया यहाँ से, तो इसलिए 51 पोइट्रीज़ हैं उसमें, और पूरे लॉकडाउन में लिखी गई हैं। मोहब्बत की कविता है, आपकी बात है, मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे पन्ने पे आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जिसमें मैं रहता हूँ, या मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जो मैंने झांक के देखा है। तो कुछ भी ऐसे कोई बेवजह काल्पनिक नहीं है, सब रियल घटनाएं हैं। वो सारी लड़कियाँ रियल हैं, वो सारे लोग रियल हैं। जिस माँ पे लिखा है वो मेरी माँ है, जिन आम सी लड़कियों पे लिखा है वो सारी लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे लोग हैं, उन लोगों पे है, तो रिलेटेबल है काफ़ी। तो चाय से मोहब्बत, आपको कितना चाय से प्यार है? बहुत ज़्यादा। इसमें एक लाइन है कि मैं अक्सर जवाब में चाय बोलता हूँ जब कोई पूछता है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी फैंटेसी। ये जो बुक है आप किससे इंस्पायर होकर लिखे, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि लिखने टाइम क्या कुछ सोच कर लिखा है? देखो मतलब मैं बोलता रहता हूँ ना कि अंदर दिल टूटने पे लोग कहते हैं कि दिल टूटने पे लोग लिखते हैं। गए मैं कह रहा था हाँ जी, शायद आदमी शायर बोलता है, दिल नहीं टूटता है, आदमी के अंदर बहुत कुछ टूटता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई दिल्ली में कोई बस से रिलेटेड घटना होती है तो आदमी टूटता है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तब आदमी टूटता है, तब आम आदमी टूटता है। भाई आया, भाई आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे थोड़ी होगा।